भागवत में लिखा, यदि ब्रीहि यवम यवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः। संसार के एक व्यक्ति को सारे संसार का धन, सारे विश्व की सुंदरियां, सारे विश्व के सब कुछ प्रियतम वस्तु दे दी जाए तो भी उसका मन नहीं भर सकता है। स्वर्ग जाने पर मन भर जाएगा क्या? यहां यज्ञ किए थे, 100 यज्ञ करके वहां चले गए, लेकिन वासनाएं तो यही थी। एक बार इंद्रलोक में अचानक भगवान विष्णु पहुंच गए। इंद्र खड़े हुए, आरती उतारी, कहा आपने बड़ी कृपा की। भगवान बोले तो आज मांग लो, कुछ प्रसन्न था मैं तुम्हारे ऊपर। तो इंद्र ने कहा तो ऐसी कृपा करो, ऐसी सुंदरी स्त्री दे के जाओ कि जैसी 14 भुवनों में तो क्या शंकर जी की पार्वती और तुम्हारी लक्ष्मी भी ना होवे। भगवान ने ऐसी जंघा पर हाथ मारा और निकाल के स्त्री दे दी, इतनी सुंदर कि इंद्र कल्पना भी नहीं कर सकता था। बड़े प्रसन्न हो गए। थोड़ी देर बाद गुरुदेव का आगमन हुआ, बृहस्पति जी आए, उनके चरणों में बैठे। गुरुजी ने कहा बेटा आज बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। कहा गुरुजी आज का दिन सोने के अक्षरों में लिखने लायक है, आज भगवान पधार गए थे। अच्छा नारायण भगवान, आहा धन्य है। यहां बैठे थे, वो धरती को पकड़ पकड़ के रज को महाराज बृहस्पति जी नेत्रों से और मस्तक से लगाने लगे, अभिभूत हो गए। फिर अरे का इतने प्रसन्न थे मुझसे, कहा कोई वरदान मांग लो। फिर तुमने क्या मांगा? वो उर्वशी लाकर दिखा दी। कहा ये मांगी महाराज, ऐसी आपने कभी कोई स्त्री दिखी आपको? आपने तो कई इंद्र देख लिए। बृहस्पति जी का मुख उदास हो गया। इंद्र ने पूछा कि आपका मुख उदास क्यों हुआ? बृहस्पति जी बोले कि नारायण के पदार्पण पर तूने जो उनसे वरदान मांगा, उस वरदान में तूने अपनी नाक कटाई तो कटाई, मेरी तक नाक कटवा कर रखवा दी। मेरा शिष्य है। अरे मूर्ख, ये नारकी प्राणियों को जो सुख मिलते हैं, मनुष्य बनकर के तूने रह करके जो भोगा उसमें तुझे अभी तक तृप्ति न मिली। अरे भगवान आ गए थे तो ये कहना था प्रभु ऐसी कृपा करो कि अब मेरा मन, इंद्रियां केवल आपके चरणों को छोड़कर कहीं ना जावे, किसी भी उपादान, किसी भी स्थान पर मेरा मन न लगे। यदि ऐसा मांगा होता तो मेरी दी हुई विद्या और मेरा गुरुत्व सार्थक हो जाता। यहां नहीं, ये वासनाओं पर यदि अंकुश न लगा तो स्वर्ग में जाकर के भी ये यातनाएं समाप्त नहीं हो सकती। एक श्वान को, एक विष्ठा के कीड़ा को भी रति करने में जो सुख मिलता है वही सुख मनुष्य को मिलता है। उस सुख में कोई अंतर नहीं है। महाराज उत्तानपाद इस बात को विस्मृत करके, सुरुचि से विवाह करके, उत्तम नाम के बेटा को जन्म दे करके और इसके कहने से अपनी ऐसी गुणवती पतिव्रता नारी को अपने भवन से भी दूर रख करके ध्रुव को भी त्याग कर दिया। ध्रुव जी कभी कदाचित मां से बोले, मां सभी बेटे खेलते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? मां मेरे पिता कौन है? सुनीति घबरा गई। बेटा कैसी बातें करता है? राजाधिराज चक्रवर्ती सम्राट उत्तानपाद का पुत्र है तू। कौन कहता है? संसार की स्त्री सब कुछ सहन कर सकती है, अभाव भीग्रस्त निर्धनता सहन कर सकती है, पर कभी कोई शीलवती, गुणवती, सदाचारवती स्त्री ये सहन नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर उंगली उठाकर कहे कि किस पिता से उसने पुत्र को जन्म दिया है। ध्रुव जी जाकर पहुंचे। उत्तानपाद सिंहासन पर बैठकर अपनी छोटी रानी के बेटा को गोद में रखे हुए थे। वहां जब गए तो राजा ने बेटा का मुख देखा, कमल के समान सुंदर। अरे इसी का तो पुत्र था, आत्मा भई जाए थे पुत्रा। मन प्रसन्न हो गया। एक क्षण के लिए मन हुआ कि उठ करके बालक को उठाकर गोद में ले लूं, लेकिन सुरुचि के भय के कारण बैठे रहे। बालक भी समझ गया पिताजी के मन में तो करुणा है, प्रेम है। आगे बढ़कर के जब गोद में चढ़कर अपनी सौत के बेटे की बराबरी से बैठने का यत्न करने लगे, वो अभागिनी सुरुचि तुरंत चली आई और उसने कह दिया, हे सावधान, नवत्सन प्रतिष्ठम भवा नारूढ़। कभी ये दुष्प्रयास मत करना चढ़ने का। न गृहीतो मया यत्वम कुक्षावपि निपात्मजा। और यदि तुझे राजा के पुत्र बनने की बड़ी कामना है तो पहले मर करके फिर मेरी कुक्षी में आ, तब वहां जा सकता। और सुन, मेरी कुक्षी में कैसे आएगा? तब साराध्यम विष्णु,
यदि पुरुषम तपसा आराध्यम पुरुषम, यदि नारायण का भजन करेगा तस्से वानुग्रहण में, यदि उनकी कृपा हो गई तो। री अभागिनी, नारायण का भजन करके तेरी जैसी दुष्टा के गर्भ में आएंगे? नारायण के एक नाम के उच्चारण करने वाला कोटि कोटि जन्मों के पाप तापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के पाताल खंड में भगवान श्री राम ने अपने दूतों से कहा, प्रजा के बारे में सुनकर के आओ, कोई कष्ट तो नहीं है, कोई अन्याय तो नहीं हो रहा है। 2 दूत गए, सवेरे लौट कर आए, सभा लग गई। राम जी ने पूछा, दूतों क्या कह रही प्रजा? महाराज, मैं रात्रि के मध्य रात्रि में घूम रहा था, एक पुरुष अपनी स्त्री से कह रहा था, देवी मैं बहुत थका हुआ हूं, नींद नहीं आ रही। उसने कहा, प्राणनाथ में क्या करूं? क्या तुम बहुत अच्छा संगीत गाती हो, संगीत सुनाओ। कदाच संगीत में उन राजाधिराज सर्व गुणगण निलय गुणालय भगवान राम की गुणानुवाद सुना दो, नींद आ जाएगी। थके हुए जीव का विश्राम तो श्री राम के चरित्र से ही होता है। देवी जो इतनी बात कही, महाराज हम खड़े थे दरवाजे के बाहर, उसने बीणा उठाई, तार छेड़ा और आपके पावन गुणगणों का वर्णन किया। थोड़ी देर में उसकी लंबी लंबी नींद की श्वास और इसकी बीणा के तार ढीले होने लगे। दूसरे इसका तुमने क्या सुना? दूसरे ने कहा, भगवान मुझे भी आवाज आई, रात को एकांत में बात की, मैंने कान लगाया, एक माँ अपने बेटा को गोद में रखकर दूध पिला रही थी और कह रही थी, बेटा पिब पुत्र यथेष्टम त्वम मम स्तन्यम मनोहरम, तुझे जितना मेरे हृदय का दूध पीना है पी ले, इसके बाद अब तुझे कभी भी कोई माँ तुझे दूध नहीं पिलाएगी, मैं तेरी अंतिम माँ हूं। तो उस पुत्र ने पूछा, माँ क्यों, अब कोई माँ का दूध क्यों नहीं मिलेगा? तब उसने कहा, अयोध्याधिपति राम नीलोत्पल दल प्रभा, इस अयोध्या के राजा राम हैं, स्मरंती ये ध्यायंती जपंती च निरंतरम, जो राम जी का ध्यान करते हैं, उनका जप करते हैं, उनकी ओर नेत्र उठाकर देख लेते, वे कभी मां के उदर में आते ही नहीं है। और ये कह रही है कि तपसा आराध्यम पुरुषम तस्यैवानुग्रहण में, यदि तू उन नारायण का भजन करे तो हो सकता है वे कृपा कर दें तो मेरी कुक्षी में आ जाए। उनका भजन करके तेरी कुक्षी में आऊंगा मैं। गर्भे तुम साधयात्मानम यदि इच्छसि निर्पासनम। कितनी बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाई, लेकिन उसमें थोड़ा नीम का चूर्ण डाल दिया। बात कितनी अच्छी थी, भगवान का भजन कर, लेकिन उसका अभिप्राय तब तू मेरा बेटा बनेगा। भगवान की कृपा हुई ध्रुव जी के ऊपर। पिताजी की ओर देखा, पिताजी की ओर देखकर मन में यह विचार किया, पिताजी आप केवल पिता नहीं हैं, आप राजा भी हैं, थोड़ा न्याय तो कर दो कि मैं गोद में बैठने का अधिकारी हूं कि नहीं हूं। राजा की दृष्टि नीची हो गई। ध्रुव जी लौट गए, मां के पास पहुंचे, लंबी लंबी सांस ले रहे थे, लाल लाल नेत्र हो गए थे, रोने का मन कर रहा था, लेकिन रास्ते में नहीं रोए। बालक भी जानता है कहां रोवे, बालक गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, खून आ जाएगा, नहीं रोएगा। मां के पास आकर रोता है, जानता है कि मेरे रोने का मूल्य भी तो समझे, कोई समझे भी तो मुझे वेदना कितनी हो रही है। मां मुझसे सौतेली मां ने ऐसा ऐसा कहा, पिताजी कुछ ना बोले। हृदय तो सुनी तैका भी भर गया, लेकिन धर्म जब होता है बड़ा साहस देता है। बेटा कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात कही, तब से आराध्यम पुरुषम, जा तू अब नारायण का भजन ही कर। ध्रुव जी बोले, मां यदि मैं नारायण का भजन करूं तो वो मुझे मेरे दर्शन देंगे कहां? तो क्या ये बताओ कि जब वो नारायण आएंगे तो आप कह रही हो वो मुझे गोद में बिठा लेंगे और उनकी गोद में बैठ जाएगा, तेरे पिता की गोद में बैठने का क्या मूल्य है? पर ये तो बताओ कि उन नारायण के साथ कोई स्त्री तो नहीं रहती जैसी मेरे पिता के साथ रहती है, नहीं तो मैं भजन करूं और वो भी मुझे वहां से निकाल दे। तब सुनीति रो पड़ी, नहीं बेटा, भगवान के साथ तो रहती है एक मां, लेकिन वो ऐसी मां नहीं है जैसी तेरी
पिता के साथ रहने वाली सौतेली माँ है, इसने तुझे गोद में बैठने से रोका है। वो नारायण के साथ रहने वाली माँ यदि नारायण मना करे तो भी पकड़ के बलात् गोद में डाल देती है। वो इतनी करुणामयी कृपामयी माँ है वो। जयंत ने तो चोंच मारी थी, लौट कर आया, चरणों में गिरा तो लिखा पद्म पुराण में, योज या मास जानकी। गिरा तो घबराहट में चरण राम जी की तरफ किए और सिर कर लिया दूसरी ओर। सीता जी ने पकड़ करके सिर राम जी की ओर चरणों में डाल दिया। राम जी ने कहा, सीता तुम क्यों कर रही हो ऐसा? इस पापी को मैं प्राण दंड दूंगा। सीता जी बोली, नहीं प्रभु क्षमा कर दो, तुम्हारा अपराधी फिर भी क्षमा। कहा इसलिए कि मेरा ही तो बेटा है। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। जब बच्चा अबोध अज्ञान होता है, मां के हृदय से दूध पीते पीते कभी कभी नुकीले दांत से मां के हृदय को काट भी देता है और खून निकल आता है, लेकिन मां कुछ नहीं कहती, जानती है इसे ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया। इसलिए करुणामयी माँ की और नारायण की महिमा का वर्णन बताया। ध्रुव जी चले गए, मध्य मार्ग में नारद जी मिले, उन्होंने ज्ञान उपदेश दिया। तत्त गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सान्निध्यम नित्यदारे। जाओ बेटा जाओ, वासुदेव मंत्र दे दिया। यमुना जी के किनारे भजन करना, वहां भगवान नित्य नित्य निवास करते हैं। अभी सतयुग है, अभी कृष्ण जी का अवतार नहीं हुआ है यमुना जी के वृंदावन माथुर मंडल में, लेकिन तब भी पवित्र स्थान है वो। चित्रकूट में अभी राम जी आकर रहे हैं, लेकिन महात्मा कह रहे हैं यावता चित्रकूटस्य नरा श्रृंगान्यवेक्षते। राम जी आप चित्रकूट में निवास करो, जब तक लोग चित्रकूट के पावन पर्वत का दर्शन नहीं करते तब तक कृतार्थ नहीं होते। गोपियां कह रही हैं रास पंचाध्याय में, जयति तेदिकम जन्मना। कृष्ण ये स्थान तो पहले ही से बड़ा पावन था, बड़ा मंगल था गिरिराज गोवर्धन, लेकिन तुम्हारे पधार जाने से और पावन हो गया है। अयोध्या पहले से तीर्थ है, पहले ही से तीर्थ है। राम जी के अवतार के पहले ही तब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ कराने ले जा रहा है, तो अयोध्या जी ले जा रहा है, सरजू जी में स्नान करावेगा। ये स्थान पहले ही से पवित्र थे। भगवान ने इन पवित्र स्थानों में अवतार लेकर के उनको परम पावनता दे दी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना। 3 दिन 3 रात्रि के बाद थोड़ा फल खाते थे ध्रुव जी। दूसरा महीना लगा तो षष्ठ अर्भक दिन 6 दिन के बाद थोड़े सूखे पत्ते खाते। तीसरा महीना हुआ तो 9 में यानी 9 दिन के बाद थोड़ा सा जल पी लेते थे। चौथा महीना लगा तो 12 दिन के बाद थोड़ी श्वास लेते थे। 5वां महीना लगा सब कुछ छोड़ दिया, खड़े हो गए एक पांव पर, दोनों हाथ ऊंचे कर दिए, भगवान का ध्यान करने में निरत हो गए। भगवान की कृपा दृष्टि सृष्टि वृष्टि हुई। सएव उत्पन्न सभा उरुक्रमे कृता बनामा प्रयो श्री विष्टपम सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। सहस्र शीर्षापि 1000 मुख वाले भगवान, 1000 मुख 1000 भुजा 1000 चरण। क्यों कहा? इसलिए कहा बेटा उत्तान पाद भले सिंहासन से उठकर खड़ा ना हुआ हो, पर तेरे जैसे भक्त के लिए मैं हजारों पांव से दौड़ के आऊंगा। उसने भले ही तुझे तेरे मस्तक पर हाथ न रखा हो, पर मैं 1000 हाथ से तुझे पकड़ लूंगा, हृदय से लगाऊंगा, तेरे सिर पर हाथ रखूंगा। और उसने एक मुख से तेरे कपोल के पास लाकर चुंबन न किया हो, पर मैं 1000 मुख से तुझे चूम करके सारा वात्सल्य उड़ेल दूंगा। कौन इतनी करुणा देगा, कौन इतना वात्सल्य देगा जितना वात्सल्य परमात्मा दे सकते। योऽन्ता प्रविश्यमम्बात्म्यमां प्रसुप्तां संजीव्यत्य खिल शक्तिधरा स्वधामना। अन्यांस्तहास चरण शृणत्वागादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय। स्पर्श बालम कृपया कपोले। ध्रुव जी को लगा मैं बिना पढ़ा लिखा क्या स्तुति करूं, भगवान तो आ गए, मैं क्या कहूं, बोलना नहीं जानता। भगवान ने अपना ऐसा कपोल पर ऐसा अपना शंख चला दिया, सारी विद्याएं ज्ञाता हो गए। ऐसी स्तुति की है, यदि ये स्तुति की व्याख्या की जाए तो 1-2 दिन उसकी व्याख्या में लग जाए। जाओ बेटा मेरी गोद में बैठ के तुमको वह लोक प्राप्त होगा जो सप्तर्षि मंडल को भी प्राप्त नहीं हुआ। वे भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, पिता के सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य करना।
ना ना, ध्रुव जी ने कहा अब नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, आपकी गोद पाकर मुझे क्या कांक्षा है। नहीं, ये मेरा संकल्प है। राम सदा सेवक रुचि राखी। विभीषण जी ने तो कहा कि ये राजा बनने की पहले कामना थी, अब नहीं रही। भगवान ने कहा पहले थी अब नहीं है, पर जो पहले थी मैं उसे भी पूरी करूंगा। वासना कभी छू गई है तो भगवान अपने भक्त की वो कामना भी पूरी करवा देते हैं, ताकि वो लगी न चली जाए। ऐसा ना हो कि उस कामना के कारण फिर लौटना पड़े। तेरी कुमाता ने, सौतेली माता ने जो तुझे कष्ट दिया है, वो अपने पुत्र की मृत्यु होगी, उसके साथ जलकर मर जाएगी। ध्रुव जी लौट कर आए। पिता ने 6 महीने से भोजन नहीं किया, सिंहासन पर नहीं बैठे, धरती पर पड़े पड़े रोते हैं। हा पुत्र क्वासी त्वम क्वागता। नारद जी ने समझाया चिंता न करो, लौटेगा। अरे अब क्या लौटेगा, मर गया होगा, बाघ भेड़िया खा गए होंगे, मैं बड़ा पापी हूं। नारद जी पहुंचे समझाने। नारद जी मुझे मत देखो, स्त्री ना करुणात्मना। जिस स्त्री ने स्त्री के वशवर्ती होकर जिसने अनीति का, अधर्म का कर्म किया हो, ऐसे स्त्री वशवर्ती से चर्चा मत करो, आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा। स्त्री की परामर्श को मानना चाहिए, उसके धर्म के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन स्त्री की आसक्ति में उससे आसक्त होकर के धर्म के मार्ग का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति पुण्य से गिर जाता है। अब तो सुनीति को भी बुला लाई थी, बहन चलो देख लो, ये तो कुछ खाते पीते नहीं है। सुनीति समझाती थी, महाराज रोते रहते थे। आज कान में आवाज पड़ी, ध्रुव आ गए आ गए। सारी प्रजा की आवाज सुनी, दौड़े दौड़े गए, पुत्र को पकड़ा गले। वो तो प्रणाम कर रहा था, प्रणाम ही नहीं कर पाया, हृदय से लगाकर रो पड़े। हाँ बेटा, बड़ी कठिनाई से पुत्र के हाथों से छूटे। सुरुचिस्तम, सुरुचि देखा सामने खड़ी है सुनीति सुरुचि। ननाम मातरौ शीष्णा सकृता सज्जनाग्रणी। तो जन्म देने वाली माता को नहीं, इस सौत को प्रणाम करूं, इसने तो रास्ता बताया था। तब साराध्यम पुरुषम तस्सेवा अनुग्रहण में हो गई कृपा उनकी। ये भी उठा के इसने गले लगा लिया, रो पड़ी। परीक्षित जी बोले ये भी रो पड़ी? सौतेली कहा ये भी रो पड़ी। ये क्यों रो पड़ी? यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर मैत्र्यादि हरि। भगवान की जिस पर प्रसन्नता हो जाए सभी उस पर प्रसन्न हो जाते। सुनीति रस जननी प्राणेभ्यो प्रियम सुतम पयास्नाभ्याम सुस्राव नेत्रजयी सलिलई शिवई। नेत्र से आंसू, हृदय से दूध टपक रहा था। सुनीति के चरणों में गिरे, हृदय से लगाया, बेटा मेरा पातिव्रत करना धन्य हो गया, मेरा पुत्र को जन्म देना धन्य हो गया, मेरा धर्म पर चलना धन्य हो गया। इसी के लिए तो धर्म किया था। ललितो नितराम पित्रा निमेश दिविदेव। जब युवा हुए, विवाह कर दिया, राज सिंहासन पर बिठाकर पिताजी भजन करने के लिए चले गए। यक्ष ने युद्ध में इनके भाई को मार दिया। उत्तम नाम है इसका, उत्तम। उत्तम माने तो श्रेष्ठ होता है, नहीं ना, उत्कृष्टम तम, उत्कृष्ट तमः। तम माने अंधकार, अज्ञान जिसमें उत्कृष्ट हो उसका नाम भी उत्तम होता है। यक्षों से युद्ध हुआ, मर गए तो चिता पर जलाया, उसी में ये कूद करके सुरुचि भी जल करके नष्ट हो गई। रुचि तो जली जाएगी, रुचि कभी नहीं रहेगी, एक न एक दिन जलेगी। और रुचि से जो जो वस्तुएं हमने प्राप्त की वो भी जलेंगी, लेकिन नीति से जो प्राप्त किया है, सुनीति से जो प्राप्त किया है, वो ध्रुव है, वो धर्म है। नीति माने धर्म और रुचि माने कामना। कामनाओं से जो मिला है वो जलेगा, नष्ट हो जाएगा, और नीति से जो पाया है वो शाश्वत है, जाओगे तो हाथ में जाएगा। कोई भी कर्म करें, कोई भी कर्म करें, उसका फल भोगना ही पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में भोजन कर रहे थे, परोस रही थी रुक्मिणी, खीर बनी थी पद्मगंधा गाय के दूध की। एक चावल नीचे गिर गया था, कई चींटियां उसको खींच रही थी, तब तक एक चींटा आ गया, उसने चींटियों को दूर किया और लेकर भागा। भगवान हंस पड़े। भोजन के बाद रुक्मिणी ने पान बनाया, भगवान को तांबूल अर्पित करते कहा, प्रभु
आज भोजन में हंसी क्यों? कोई भोजन का व्यंजन बिगड़ गया क्या? ये भगवान का गुण था। यदि कोई व्यंजन में रस कम ज्यादा हो जाए तो पाते पाते भगवान केवल मुस्कुराते थे, कहते कुछ नहीं थे। समझ जाती थी रुक्मिणी कोई बात बिगड़ गई। ये एक गुण है। अन्न की निंदा महापाप है। अन्न सामने आवे तो उसे नमस्कार करो, प्रणाम करो, कभी निंदा मत करो। कैसा भी स्वादहीन हो उसकी निंदा करने वाला नारकी और अपने आत्म तत्व को खो देता है। ये भगवान का गुण देखो। लिखा पुराणों में कि भगवान कभी व्यंजन में कोई न्यूनाधिक हो जाए द्रव्य तो हंसते थे। रुक्मिणी बोली आज कौन सी कमी रही? भगवान ने कहा कमी नहीं, मैं एक बात के लिए हंस रहा था। कहा क्या? कब वो तुमने जो खीर परोसी एक कण नीचे गिर गया तो चींटियां खींच रही थी, तब तक एक चींटा आ गया। रुक्मिणी बोली मेरे को आप यहाँ वहां बहला रहे हैं, उसमें हंसने की क्या बात? भगवान बोले नहीं, वो जो चींटा था ना ये पहले भी 2-3 बार इंद्र बन चुका है, अब चींटा बना है। तो मुझे हंसी आ गई कि स्वर्ग में रहकर अमृत भोजन करने वाला अब इस झूठे भोजन को ललक रहा है। ये जीव की कामनाओं की गति है। ये रुचियों में मारे मारे हम पता नहीं कब तक बंधे जाएंगे, कब तक फेंके जाएंगे। नीति पर चलना।